नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस लेके आया हूं मैं आप सभी लोगों के लिए। तो देखिए, जो लोग कुमाऊं विश्वविद्यालय में बीएड के फॉर्म का इंतजार कर रहे थे, तो उनका इंतजार खत्म हो चुका है। बीएड के फॉर्म आ चुके हैं 17 2020-21 के लिए, यानी कि इस वर्ष के लिए आपके फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए, आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि आपका फॉर्म फीस का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है आप सभी लोगों को, और फॉर्म में जो एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं तो उसमें किस किन लोगों के लिए कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, तो आपको भरना है क्या नहीं भरना है, तो सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे बात करेंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपके माइंड पे कोई भी कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को हम दूर कर सकें। ठीक है, और साथ ही साथ यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी यहाँ पे वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, तो बात चलते हैं आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, इस वीडियो में सबसे पहले यहाँ पे इनके द्वारा फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को बता देता हूँ, आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क जमा करना है। देखिए, जो आपका आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं आपके 30 सितंबर से, और इसकी जो अंतिम लास्ट डेट होगी आपकी वो 25 अक्टूबर होगी। ठीक है, अगली आने वाली वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है पूरे अच्छी तरीके से भर के। ठीक है, उसी के साथ साथ देखिए, उसके बाद जब आप 25 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे, उसके बाद आपको 1 नवंबर से आप 8 नवंबर तक आप अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि आपका प्रवेश पत्र भी आ जाएगा। और जो आपकी परीक्षा की तिथि होगी, ठीक है ना, देखिए, आपकी जो परीक्षा की तिथि होगी, जो बीएड की परीक्षा की तिथि है, वो आपके 8 नवंबर 2020 यानी कि रविवार को है। इनके द्वारा पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है, कब आपको फॉर्म फिलअप करना है, कब आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है, और कब परीक्षा तिथि आपकी यहाँ पे पब्लिश कर दी गई है। आपकी परीक्षा जो तिथि है बीएड की, वो 8 नवंबर 2020 है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आवेदन शुल्क के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, आवेदन जो शुल्क है ये सबके लिए शायद समान रहेगा, क्योंकि इस पे कुछ ऐसा डिवाइडेशन नहीं किया हुआ है। तो इसमें जो आवेदन शुल्क देखा गया है, ये है आपका 1200 रुपये प्लस 50 रुपये पोर्टर चार्ज, यानी कि आपको 12,250 रुपये यहाँ पे आवेदन पत्र फीस देनी होगी। ठीक है, बाकी नीचे कोई यहाँ पे संशोधन किया होगा या फिर अलग डिवाइडेशन किया होगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपकी जो आवेदन शुल्क है वो 1,250 है। ठीक है, 1,250, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, 1,250 रुपये है। प्रवेश प्रक्रिया क्या होगी, ये एक बार देख लेते हैं। देखिए, कुमाऊं विश्वविद्यालय के तहत संचालित बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें प्राप्त अंक तथा अधिमानी अंक के योग्य के वैधता तथा तत्समय लागू आरक्षण के नियम अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि इसका आपका पेपर होगा। बहुत देखिए, कोविड के चलते हुए ये खबर आ रही थी कि आपका जो पेपर नहीं होगा, मेरिट के हिसाब से आपका बीएड में प्रवेश मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए, और टाइम की तरह ही जैसे पिछले साल होता था बीएड 2 साल का, तो इस वर्ष भी बीएड की जो अवधि रहेगी वो 2 वर्ष की रहनी रहेगी आप सभी लोगों की। ठीक है, उसके बाद देखिए, आपको क्या क्या अर्हता होनी चाहिए एक बार ये देख लीजिए। देखिए, आपको देखिए, परीक्षा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व ये आपको सुनिश्चित कर लेना है कि आपके पास एनसीटीई के प्रवेश नियम 3.2 को पूर्णतः करना हो, मतलब यानी कि आपको ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, आपको सामान्य श्रेणी में देखिए, अगर आपको प्रवेश के लिए अनिवार्य रूप से 50% अंक प्राप्तांक के साथ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यदि आप सामान्य जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपका जो यहाँ पे ग्रेजुएशन या फिर पीजी का जो एवरेज है वो 50 होना चाहिए, या तो फिर आपको ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन पे नहीं है तो स्नातकोत्तर पे आपके, यानी कि जो आपका एमए करते हैं, स्नातकोत्तर करते हैं आप, तो उस पर आपके 50% होने चाहिए। यहाँ तक कि 49.99 पिछले बार की ही तरह है। अगर आपके फाइनल में 49.99 अगर अंक हैं तो वो नहीं चलेंगे। ठीक है, तो वो प्रतिशत मान्य नहीं होगा, आपको यहाँ पे 50% या 50% से ऊपर ही आपको वहाँ पे लाना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, आरक्षित जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, या पिछड़ा वर्ग के प्रवेशार्थी हैं, उनके लिए क्या है, 45% प्राप्तांक है, यानी कि अगर उनका 45 भी है तो चलेगा। किनके लिए, एससी एसटी और ओबीसी के लिए। ठीक है, और अगर इनका अगर 44.99 है तो ये भी मान्य नहीं होगा। ठीक है, ये इसको निरस्त कर सकते हैं। अगला देख लीजिए, यहाँ पे स्नातकोत्तर और स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले जो परीक्षार्थी बीएड में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है, यानी कि जैसे कि आप ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है कि अभी आपका ग्रेजुएशन का पेपर चल रहे हैं, तो ये अपेयरिंग माना जाएगा, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक इसका
होता है, प्रवेश प्रक्रिया पूरे सही से तरीके से चलती है, तो उसमें क्या होता है कि आपका रिजल्ट बन के आ जाता है तब तक, ठीक है। तो अंत उत्तीर्ण होना चाहिए, अंक तालिका प्रस्तुत करना है, यानी कि आपको बीएड प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश तिथि को स्नातक अथवा स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष की अंक तालिका वहां पे दिखानी होता है, जिस टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक नोट दिया गया, एक बार इसको देख लेते हैं। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा के लिए अहर्य नहीं है अथवा उसके पास आवेदन पत्र में कोई तथ्य छिपाया गया है, तो विश्वविद्यालय को किसी पूर्व सूचना के परीक्षार्थी का अभ्यर्थन परीक्षाफल निरस्त करने का अधिकार होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इनको एक काम करिएगा ना, तो आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन दे रखी क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। आपको मैं मेन बता देता हूँ, वरना ये बहुत ज्यादा लंबी खिंच जाएगी वीडियो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पेजेस है इसमें, ठीक है। अराउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 पेजेस है यहाँ पे, तो ये काफी लंबी खिंच जाएगी। एक बार देख लेते हैं, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रवेश परीक्षा का स्वरूप क्या है। देखिए सबसे पहले आपकी प्रवेश जो परीक्षा होगी वो 3 घंटे की होगी, ठीक है। परीक्षा एक ही पाली में संपन्न कराई जाएगी, ठीक है। एक ही पाली में आपका संपन्न कराई जाएगी। अब एक ही पाली में 3 घंटे में आपको क्या क्या करना है एक बार ये देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले पार्ट 1 में जो आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा उसकी अवधि क्या है, 45 मिनट की होगी, ठीक है। 45 मिनट तक करना होगा आपको। अधिकतम अंक है 50 अंकों का होगा और 50 प्रश्न होंगे उसमें, ठीक है। आपको देखिए यहाँ पे इसमें जो अगर आप हिंदी माध्यम से हिंदी का प्रश्न पूछा जाएगा, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी का पूछा जाएगा, ठीक है। सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य सामान्य तार्किक परीक्षण, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए वहां पे। उसका पार्ट बी में देखिए आपका जनरल नॉलेज और रीजनिंग टेस्ट किया जाएगा, इसमें भी 50 प्रश्न 50 अंक के होंगे, ठीक है। ये आपका पार्ट वन आपका मतलब 100 नंबर का हो गया, ठीक है। 100 नंबर में डिवाइड हो गया आपका, एक तो लैंग्वेज टेस्ट हो जाएगा और एक आपका रीजनिंग और जनरल नॉलेज का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके टेस्ट हो जाएंगे पहले पार्ट में। दूसरा पार्ट जो आएगा देखिए 100 नंबर का पहला पार्ट है, 100 नंबर के दूसरे पार्ट में 45 मिनट का होगा। इसमें भी देखिए 100 अंक का होगा और 50 प्रश्न, यानी कि एक पार्ट 2 में ध्यान रखना कि पार्ट 1 में एक प्रश्न 1 अंक का था, लेकिन पार्ट 2 में एक प्रश्न 2 अंक का होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 50 प्रश्न है लेकिन 100 अंक का है, ठीक है। तो इसमें ये वैकल्पिक प्रश्न होंगे, ऑप्शनल पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अनिवार्य हो गई है, सभी परीक्षार्थियों को करना अनिवार्य है, ठीक है। पार्ट 2 उसका जो उसका वैकल्पिक ये जो डी होगा, ठीक है। ये जो पार्ट 2 में था एप्टीट्यूड टेस्ट था ना, जो ये एप्टीट्यूड टेस्ट में है कि आपका 50 प्रश्न होंगे उसमें और आपका जो 100 नंबर का क्या होगा उसमें 100 अंक होंगे, ठीक है। उसका डी वैकल्पिक है, ऑप्शनल पेपर भी है, इसमें भी सेम चीज है। एक जो प्रश्न होगा वो 2 मार्क का होगा, ठीक है। इसके लिए भी 45 मिनट दिए जाएंगे और इसमें जो पेपर आएंगे आपके वो विज्ञान वर्ग हो गया, कला वर्ग और वाणिज्यिक वर्ग के होंगे, ठीक है। इसमें से भी आप जो भी वर्ग हैं वो आप इसमें फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। सॉरी। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए पार्ट 1 में 40 अंक और पार्ट 2 में 80 अंक लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको पेपर 1 में, ठीक है, जो पार्ट 1 था उसमें 40 अंक लाना है, पार्ट 2 में 80 अंक लेके आने हैं, ठीक है। आरक्षित वर्ग यानी SC ST और OBC के लिए पेपर 1 में 27 अंक लेके आएंगे और पेपर 1 में 27 अंक और पेपर 2 में 54 अंक लेके आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसका आरक्षण की स्थिति देख लेते हैं एक बार। आरक्षण की स्थिति क्या दी गई है वर्तमान में। देखिए ये जो आरक्षण है वो बीएड में का आरक्षण निम्न है। देखिए आपका आरक्षण आपको क्या होगा कि ओबीसी के लिए 14% का आरक्षण होगा इसमें, एससी के लिए 19, एसटी के लिए 4% और ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर के लिए यहाँ पे 10% का अतिरिक्त यहाँ पे आरक्षण छोड़ा गया है, ठीक है। और ये अनुमान कहाँ पे होगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे केवल उत्तराखंड की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा जाति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी प्रवेश हेतु इस आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो उत्तराखंड के शासन के अनुसार देखिए दिव्यांगजन होते हैं आपके, उनको 3% का आरक्षण दिया जाएगा। उसमें भी देखिए 1.5% नेत्रहीन को और 1.5% अन्य को दिया जाएगा, ठीक है। महिलाओं के लिए 30% का जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे देख सकते हैं और एक्स आर्मी के लिए 2% और स्वतंत्र संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए वो आपका 2% यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे सीटों के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय ने 17/2020-21 में बीएड में कक्षा संचालन सीटों की संख्या वर्तमान में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय स्व वित्त पोषित निजी स्व वित्त पोषित संस्थानों में बीएड कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। सीटों का विवरण प्रवेश काउंसलिंग समय वेबसाइट पर उपलब्ध कराई, यानी कि अभी आपका यहाँ पे सीट नहीं बताई गई है, लास्ट टाइम पे आपका बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अधिमानी अंक यहाँ भी जो आपको एक्स्ट्रा अंक मिलते हैं यहाँ पे
ये एक बार देख लेते हैं। अगर आपने खेल-कूद किया है, तो इसके इस हिसाब से भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा, जिसकी इंडिविजुअल आइटम में प्रथम स्थान द्वितीय स्थान के लिए प्रथम स्थान है तो 15 अंक है, द्वितीय स्थान है तो 10 अंक, ठीक है। तृतीय स्थान में 5 अंक है। टीम आइटम में देखिए सर्व विजेता चैंपियन के सदस्य होने पर यहाँ सर्व में 15 अंक हैं। सर्व उप विजेता यानी रनर टीम का सदस्य होंगे तो आप 10 अंक। ये उनके लिए जो खेल कोटा यानी कि जो आपका खेल कोटे के अंतर्गत आता है, तो अगर इनके अंतर्गत आते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो एक बार इसको आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। और शायद ही इसमें ज्यादा लोग होंगे। उसका देखिए सबसे मेन चीज है एनसीसी, ठीक है। एनसीसी का बहुत बड़ा रोल प्ले है यहाँ पे भी एनसीसी का। तो देखिए यहाँ पे नेशनल कैडेट कोर, अगर आपका सी प्रमाण पत्र है, ठीक है, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, तो आपको 15 अंक यहाँ पे सीधे मिल जाएंगे। बी सर्टिफिकेट में 10 अंक है। या फिर आपके पास राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 250 घंटे की सेवा एवं 2 अधिकार अधिक विशेष शिविर में भाग लेने का है, तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। या फिर 250 घंटे की सेवा हो, एक विशेष शिविर में भाग लिया होगा, यानी एक कैंप किया होगा तो 10 अंक। और 24 घंटे की सेवा करी होगी और कोई कैंप नहीं होगा, तो आपके पास 5 अंक का यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नोट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा क्या है कि ये कि एनएसएस में भारत सरकार द्वारा संचालित शिविर प्रमाण पत्र संबंधित विश्वविद्यालय के एनएसएस समन्वयक द्वारा निर्गत 250 घंटे के कार्य का प्रमाण पत्र या फिर समन्वयक प्राचार्य या परिसर समन्वय निर्देशक के द्वारा निर्गत ही मान्य होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे देख लेते हैं इसमें आगे है क्या आपका जो इम्पोर्टेंट है। स्काउट अगर गाइड में आपको राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है तो 15 अंक है इसमें। राज्यपाल पुरस्कार है तो आपका राष्ट्रीय स्काउट गाइड में, या फिर स्काउट गाइड में आपका गुरुपद या ध्रुवपद प्राप्त है तो 5 अंक आपको इसमें भी दिए जाएंगे, ठीक है, बीएड में। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब आपको भरना होगा। उसका सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवा या विसैनिकृत या जो सेना से संबंधित नहीं, जैसे कि शासकीय सेवानिवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी, ऐसे अभ्यर्थी अपंग, लापता या मृत कर्मचारियों के उनके पुत्र पुत्री या पत्नी के रूप में संबंधित हो तो उनको 15 अंक दिया जाएगा। या फिर ऐसे भी अभ्यर्थी देखिए जिनके फादर्स या मदर आपकी पुलिस में है, उत्तराखंड पुलिस में, पीएससी में है, या फिर आपका जो सेंटर की जॉब्स हैं, जैसे पहला मिलिट्रीज बीएसएफ हो गया, आपका एसएसबी होगा, आईटीबीपी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, होमगार्ड्स में सेवा, यानी कि होमगार्ड्स में भी अगर आपके मम्मी पापा या आपका कोई रिलेटिव जो आपके घर में मम्मी पापा हो गया, भाई अगर आपके हैं तो इनको भी आपको 15 अंक मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका उस टाइम पे लास्ट टाइम पे आपको ना, ये जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पे आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपका अभ्यर्थी विधवा है या फिर तलाकशुदा है तो उनको भी 15 अंक यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अधिमान्य अंक है जो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अब देखिए प्रवेश शुल्क के बारे में देख लेते हैं एक बार, आवेदन कैसे करना है। सो इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए आवेदन के लिए आपको 1250 का बैंक का चालान लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन हो जाएगा, ये ऑनलाइन डेबिट कार्ड से कर सकते हैं आप, ठीक है। 1200 प्लस 50 पोर्टल चार्ज रहेगा इसमें। ऑनलाइन व्यवस्था के तहत शुल्क भुगतान किया जाना है, ठीक है। तो ये सभी वर्ग के लिए एक ही है, ठीक है, इसमें कोई अलग से नहीं है। आवेदन देखिए, आपको प्रवेश परीक्षा है तो आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर प्रिंट आउट को अग्रिम कार्रवाई हेतु अपने पास सुरक्षित रख ले, यानी कि आप अगर फॉर्म भर लेंगे तो उसका जो प्रिंट है उसको अपने पास रख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज इनके द्वारा स्पष्ट की गई है, देखिए व्यक्तिगत एवं डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों को स्वीकार बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। जो करना है ऑनलाइन करो, ठीक है। अगला है देखिए, यहाँ पे आपको अगर आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ पे आप साइट दे रखिए www.kunainital.ac.in पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारी चीजें टर्म एंड कंडीशन दे रखी है, आपको कैसे भरना है। यहाँ पे फोटोग्राफ बता रखी है, आपको फोटोग्राफ कैसे रखनी है, ठीक है। तो ये सावधानी पूर्वक आपको भर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एक काम करूंगा, इसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में इसको सेंड कर दूंगा ये पूरा पीडीएफ, और इसको भी रीड कर सकते हैं। जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसको कर लीजिएगा। बाकी मैं इसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसको का भी वीडियो मैं आपके सामने बना दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है, उसके आपके पास फोन होना चाहिए, सारी चीजें हैं, ठीक है। और एक बार शुल्क जमा करने के उपरांत आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। देख लीजिएगा, जब आवेदन शुल्क जमा करने से पहले अपना एक बार चेक कर लीजिएगा। और आपका जो एडमिट कार्ड भी आएगा वो भी यहीं पे आएगा, www.kumaonainital.ac.in पे ही आएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इस लिंक से इसको ही अगर आप अपने गूगल को खोलेंगे तो यहाँ पर आप डालेंगे, यहाँ पे एड्रेस डालेंगे इसको, तो ये आपका वहाँ पे सीधे आपको साइट पे भेज देगा उनकी ऑफिशियल पे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पे प्रवेश परीक्षा का होगा, वो प्रवेश परीक्षा आपकी कहाँ कहाँ होगी, देखिए अल्मोड़ा, बागेश्वर, यहाँ पे सारी चीजें हैं, क्रमांक लिखा हुआ है, तो इनको देख लीजिएगा। यहाँ पे सभी जगह आपका
प्रवेश परीक्षा बनाई गई है, जल्दी आप आवेदन कर लेना, ताकि आपका जो सेंटर है वो दूसरी जगह बिल्कुल ना आए, ठीक है। उसके बाद देखिए तिथियां एक बार और देख लीजिए। आवेदन जो शुल्क जमा करने की तिथि 30 सितंबर से 25, प्रवेश पत्र डाउनलोड 1 से 8 नवंबर तक, और परीक्षा जो तिथि है वो आपके 8 नवंबर को ही आपका पेपर होगा, ठीक है। परीक्षा का जो परिणाम होगा वो देखिए कब घोषित किया जाएगा, वो है आपका देखिए प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक एवं देय अधिमान अभ्यर्थी शैक्षण एवं आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जांच होने के बाद प्रवेश परीक्षा का परिणाम वो वरीयता सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे ही घोषित करी जाएगी, ठीक है। बाकी मैं अपने यूट्यूब चैनल में भी बता दूंगा, ठीक है। ये काउंसलिंग के बारे में है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लास्ट टाइम पे देख लीजिएगा। जब आपके पास जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, हाई स्कूल का, इंटर का, स्नातक का, और अनुसूचित जाति का अगर आपने जो आरक्षण भरोगे तो उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आपके पास आरक्षण आप लेना चाहते हैं लेकिन सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते तो आप उसको बिल्कुल भी फिलअप मत करिएगा। लास्ट टाइम पे ये वहाँ पे आपका जो एडमिशन है उसको कैंसिल करवा देंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद देखिए ये लास्ट टाइम पे ये फॉर्मेट देखिए, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कोई बात नहीं, आपके पास पहले से ही सॉरी, तो आपका पहले से ही प्रमाण पत्र बना होगा, तो इसकी जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए पिछड़ा वर्ग के लिए वो आपका बना ही होगा। उसके बाद आपका इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको, जो इम्पोर्टेंट है तो वो मैं आपको बता दूंगा कि इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मेट कौन सा है जिसको आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि आपका देखिए प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिए जो मैंने आपको बताया किस पद पे, बीएसएफ या वो आपका यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस में, या आपके मम्मी पापा हैं तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आपके सॉरी प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पे आप अपना भर लीजिएगा, ठीक है। हुकुम आपका आ जाएगा यहाँ पे नाम, उसके बाद आत्मद आत्मा आपके मम्मी पापा जो भी हैं उसका उनका पद क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका सभी का, और यहाँ पे भरना होगा आपका, और यहाँ पे उनके जो ऑफिसर कमांडेंट ऑफिसर होंगे उनके लेवल के अधिकारी वो यहाँ पे साइन कर देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें बढ़ गया। नीचे ही आपके यहाँ पे देख सकते सारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी फॉर्मेट दिया हुआ है। तो इनको मैं एक काम करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, और उस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने के बाद आप सभी लोग इसको ज्वाइन करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगली इस वीडियो पे मैं लेके आता हूँ आपको कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई पे तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। और आगामी आने वाले जो भी आपके पेपर होने वाले हैं उन सभी के लिए एक बार स्टडी विथ एम विश यू ऑल द बेस्ट बोलता है आप सभी लोगों को। एक बार जाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोगों के लिए ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, तो उम्मीद हम यही करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं इतना ही आगे लेके आता हूँ सभी लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद।